भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यसे च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमो वेद विद्या के प्रकाश करिता नमस्कार अजान के नाश करिता नमस्कार बल बुद्धि के देने वाले नमस्कार दुखों के हर लेने वाले नमस्ते निराकार निर्दोष नायक नमस्ते परम सबके सहाय नमस्ते परम मित्र सबके उठ चल देख लली लली उठ चल देख लली। एक प्रकार जी की रचना है। उठ चल देख लली ऋषि मेले में स्नेह शांति की ऋषि मेले में स्नेह शांति की सरिता उमड़ चली चली उठ चल देख लली। बहुत अच्छे, क्या बात है लली उठ चल देख लली ऋषि मेले में स्नेह शांति की ऋषि मेले में स्नेह शांति की हर सरिता उमड़ चली चली उठ चल देख लली लली उठ चल देख लली। बहुत अच्छे। आना सागर के उस तट पर ऋषि उद्यान मनोहर सुंदर आना सागर के उस तट पर ऋषि उद्यान मनोहर सुंदर जहाँ वेद मंत्रों से शाश्वर नित्य यज्ञ कर रहे विप्रवर जहाँ वेद मंत्रों से शाश्वर नित्य यज्ञ कर रहे विप्रवर जैसे कि सुगंधि ऐसे ही सुरभित जिसकी सुगंधि से ही सुरभित उपवन हाट गली गली
उठ चल देख लली, उठ चल देख लली। ऋषि मेले में है शांति की, ऋषि मेले में स्नेह शांति की। हर सरिता उमड़ चली चली, उठ चल देख नदी। क्या बात है, क्या बात है। उठ चल देख नदी। ताली हो जाए सुलेख के नाम से। आर्य बंधु परिवार संगेले, आए ऋषि के मेले उमंगले। अरे आर्य बंधु परिवार संगेले, आए ऋषि के मेले उमंगले। तो भी अपना अंग अंग सब प्रेम भक्ति के रंग रंग ले। तो भी अपना अंग अंग सब प्रेम भक्ति के रंग रंग ले। सच्चा रंग यही सबका चे, सच्चा रंग यही सबका चे। और रंग पगली पगली, उठ चल देख लली लली, उठ चल देख लली। ऋषि मेले में स्नेह शांति की, ऋषि मेले में स्नेह शांति की। सरिता उमड़ चली चली, उठ चल देख नदी नदी, उठ चल देख नदी। बहुत अच्छे सुने जी, क्या बात है। भक्ति एक सच्चिदानंद की, छुड़वाई जड़ पूजा बंदगी। भक्ति एक सच्चिदानंद की, छुड़वाई जड़ पूजा बंदगी। काटी जड़ छल छंद फंद की, और हुई दया ऋषि दयानंद की। काटी जड़ छल छंद फंद की, हुई दया ऋषि दयानंद की। जिनके तप से वेद जान की, जिनके तप से वेद जान की। जिनके तप से वेद जान की, जिनके तप से वेद जान की, जिनके तप से वेद जान की। जगमग ज्योत जली जली, उठ जल देख लली लली, उठ जल देख लली। ऋषि मेले में स्नेह शांति की, ऋषि मेले में स्नेह शांति की।
सरिता उमड़ चली चली, उठ चल देख नदी नदी, उठ चल देख नदी, उठ चल देख नदी 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 नदी, उठ चल देख नदी। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का गुणगान करने के पश्चात इस यज्ञ की शोभा को शोभायुक्त कर रहे हैं काशाई वर्षों से सुशोभित, और जिनके बरमतों में ये यज्ञ चला और चल रहा है, राजस्थान की पवित्र धरती से चल करके इस पंचकुला की धरती को पवित्र करने वाले बड़े ही सौम्य सरल तपस्वी मनस्वी तेजस्वी हमारे बहुत ही हृदय ग्राही पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, उन्हीं के साथ में बैठी ये शख्सियत आर्य जगत को गौरव है इनके ऊपर। कलकत्ता की धरती से चल करके और पंचकुला की धरती को पवित्र करने वाले, रात इन्होंने मुझे एक लेख दिखाया, यूपी में कोई रामपुर जगह पड़ती है मुजफ्फरनगर में, वहाँ से एक नवयुवक अपना धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है, और इनको कहा कि बताओ मैं कहाँ आऊँ, लेकिन शर्त एक होगी, और सुन लो आप, और सहमत हो तो जैसा होगा कर लेना। उन्होंने कहा कि शर्त एक होगी, मैं धर्म परिवर्तन जब करूँगा, समझ लेना आप मुझे अपने साथ रखोगे। समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ, गहराई में जाओ, क्योंकि पंडित लेखराम के पास भी वो यही कहने आया था कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मेरा धर्म परिवर्तन कर लो। तो सोच समझ करके काम करना आचार्य जी से। मैं तो छोटा बच्चा हूँ आपके सामने, जो ये शर्त रख रहा है कि मैं ये शर्त होगी मेरी तब रहूँगा, तो मैं तब धर्म परिवर्तन करूँगा जब मुझे आप अपने साथ रखोगे। कल की 21 तारीख रखिए, इन्होंने लिख कर के भेज दिया कि मैं सेक्टर 9 पंचकुला आर्य समाज में हूँ, आप लोग यहाँ आ जाइए। और ये गौरव तो इस समाज को ही जाता है। यहाँ कितनी शुद्धिकरण हुए स्वामी जी, ये गौरव इसी समाज को। और वो बत्रा जी बैठे हैं, बत्रा जी ने स्वीकृति दे दी, क्योंकि इन्हीं की वजह से, इन्हीं की बोलो सब कुछ होता है। इन्होंने कहा अपना सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र सब लेकर के आना। ऐसे नहीं होगा, सब कुछ लेकर के आप यहाँ पर आइए। लेकिन ये शर्त मैंने रखी, मैंने पढ़ा, इन्होंने दिखाया मुझे, मैं कहा ये देख लो। और आप लोगों के सबके सामने मैंने इसलिए रखा है कि आप भी अपनी सम्मति दे सकते हैं बाद में। चलिए, ऐसे हमारे वेद शास्त्रों को, विशेषकर कुरान के मर्मज्ञ, मेरा निवेदन है कि आज कुरान की आयतें कुछ हम सुननी चाहते हैं आपसे। वो तो चल ही रहा है, इसे जो कुछ है, क्योंकि जो बढ़िया लगता है आपके मुखारबिन से, तो कुरान की आयतें कुछ सुना करके और उनके तर्जुमे हमारे सामने रखेंगे। ऐसे हमारे बड़े सौम्य सरलता के प्रतीक श्रद्धेय पूज्य आचार्य महेंद्रपाल जी, और जिन्होंने बड़े अच्छे से संचालन, इस यज्ञ को संचालित कर रहे हैं अपने मुखारबिन से, बड़े वाणी के धनी ओजस्वी वक्ता हमारे आदरणीय श्री आचार्य जयवीर वेदक जी, और बड़ी ही सुंदर पाठ करने वाली शाश्वर वेदों की ऋचाओं का हमारी बहन विनीता आर्य जी, और हमारे इस समाज के यशस्वी प्रधान आदरणीय श्री धर्मवीर बत्रा जी, और बड़ी ही सटीकता से इस मंच का संचालन करती है, बड़े सुंदर शब्दों से बहुत अच्छा सजाती हैं आप हमारी बहन कमला भाटीवाल जी, सभी जितने भी वंदनीय मातृशक्ति, और हमारे प्रखर वक्ता आदरणीय श्री बाबा साहब, उन्हीं के साथ में कक्कड़ साहब, सभी हमारे अश्वनी जी जो कोषाध्यक्ष हैं, सभी आर्यभद्र पुरुषों, देवी स्वरूपा वंदनीय मातृशक्ति। आज उदयन जी के भाई आए हैं, वो मेरे भी भाई हैं। वो मैं भी गया था, गुरु पूर्णिमा में बुलाया था उन्होंने, मुझे बुलाते रहते हैं, तो बहुत अच्छा। ताली बजा करके इनका सम्मान करें, विद्वान के भाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ ये यजमान बनने पर। पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि
वेदों की जो सफलता होती है किससे होती है? बोलो जी। अग्निहोत्र फलम वेदा। क्यों? क्योंकि अग्निहोत्र है, अग्निहोत्र प्रतीक है परोपकार का, शुभ श्रेष्ठ कर्मों का और परमपिता परमात्मा की प्राप्ति का। एक बात बताओ, परमात्मा बाबा साहब इसमें प्रतिष्ठित है कि नहीं है? यज्ञ में परमात्मा यज्ञ में प्रतिष्ठित है कि नहीं है? सत्यपाल जी भी आ गए हैं, आपका भी स्वागत है। बताओ, परमात्मा इसमें है नहीं प्रतिष्ठित है? ऐसे ही नहीं सिद्ध करूँगा, कैसे है? ये हमारा जो प्राण है किससे बनता है बहन जी? हमारा प्राण अन्न से, अन्नम वही प्राणम, ठीक है ना? हमारा प्राण किससे बनता है? अन्न से। अन्न किससे उत्पन्न होते हैं? जल से। और जल कहाँ से आते हैं? बादलों से, वर्षा से, जैसे हो रही है ना। जल कहाँ से होते हैं? बोलो। बादलों से। अच्छा, बादल किससे बनते हैं? यज्ञ से। क्या बात है, बादल किससे बनते हैं? यज्ञ से। यज्ञ किससे बनता है? कर्म से। यज्ञ किससे बनता है? और कर्म किससे बनता है? वेद से। कर्म किससे बनता है? चले जाइए, श्रृंखला है ये। क्योंकि वेद बताता है ये करना है और ये नहीं करना है। अच्छा, एक शब्द और बोल दो, वेद किससे उत्पन्न होते हैं? परमपिता। तो हो गया परमात्मा यज्ञ में प्रतिष्ठित। हम ऐसे नहीं बोलते, प्रतिष्ठित प्रमाणित करेंगे हम आपको। क्या चीज नहीं है जो इस यज्ञ से प्राप्त नहीं होती है? बस बहन जी, सोचा तो मैं एक ऋग्वेद का मंत्र ले लूं, पर फिर कहोगे भजन तो सुना ही नहीं थे आपने। चलो सुना देता हूँ। अरे चाहते हो घर देश बचाना, शाम सवेरे रोज संध्या हवन करो। चाहते हो घर देश, मैंने इसको नहीं बजाना। चाहते हो कर देश बचाना, शाम सवेरे रोज संध्या हवन करो। ये बात है। चाहते हो कर देश बचाना, शाम सवेरे रोज संध्या हवन करो। अब संध्या से क्या होता है? ये ब्रह्म यज्ञ है। इन दो की चर्चा करूंगा आपके बीच में। संध्या से क्या होता है? परमपिता परमात्मा का चिंतन करना पड़ता है, उसकी उपासना करनी पड़ती है। एक अर्थ और है ब्रह्म यज्ञ का, आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करना, पठन पाठन करना। ये दो अर्थ ब्रह्म यज्ञ के होते हैं। संध्या से हो शुद्ध आत्मा, हवन से परोपकारी रहे। संध्या से हो शुद्ध आत्मा, हवन से परोपकारी रहे। उपद्रवों का हो खात्मा, कोई नहीं बीमारी रहे। अरे उपद्रवों का हो खात्मा, कोई नहीं बीमारी रहे। तैयार रहे घर में खाने को, तैयार रहे घर में खाने को। हलवा पूरी लोज संध्या हवन करो। चाहते हो कर देश बचाना, शाम सवेरे रोज संध्या हवन करो। हलवा पूरी रोज। जब मैंने ये कहा तो आचार्य जी वहाँ बैठे हैं, देखो कितनी दूर बैठे जाकर के, और हंसने लगे, क्योंकि रोज मिल रहा है ना। जिन घरों में यज्ञ होता है, माता जी क्या क्या खाने को मिलता है बहन जी? हलवा पूरी। और वो नकली ही का नहीं होता, वो असली, इसलिए हंस रहे हैं। हवन से अच्छी दुनिया भर में और दूसरी चीज नहीं। हवन से अच्छी दुनिया भर में कोई दूसरी चीज नहीं। हार नेवरी बूंदे कंठी, गुलबंद और ताबीज नहीं। हार नेवरी
चांद और ताबीज नहीं, तीज नहीं ना होती दिवाली, तीज नहीं ना होती दिवाली, ना गोधन भैया दोज संध्या हवन करो। चाहते हो घर देश बचाना, शाम सवेरे रोज संध्या हवन करो। बहुत अच्छे सुने जी, क्या बना हवन से शुद्ध वर्षा होती है सदा खेत में हरियाली, हवन से शुद्ध वर्षा होती है सदा खेत में हरियाली, और घर में कभी नहीं आने की बीमारी और कंगाली, अरे घर में कभी नहीं आने की बीमारी और कंगाली। कोई डॉक्टर बैठा हो क्षमा करना, कवि ने कुछ लिखा है। खाली रहे रोज भारत में, खाली रहे रोज भारत में डॉक्टरों की गोद संध्या हवन करो। चाहते हो कर देश बचाना, शाम सवेरे रोज संध्या हवन करो। बहुत अच्छे सुरेश जी, वेरी गुड, धन्यवाद। ये मूर्ख जाति आज तलक भी जिसको कहती है बंदर, ये मूर्ख जाति आज तलक भी जिसको कहती है बंदर, यज करके हनुमान जी गए थे लंका के अंदर, अरे यज करके हनुमान जी गए थे लंका के अंदर। रामचंद्र ने मिटा दिया था, रामचंद्र ने मिटा दिया था दुष्ट रावण का बोझ संध्या हवन करो। चाहते हो कर देश बचाना, शाम सवेरे रोज संध्या हवन करो। यजकर्ता को किसी समय कभी नहीं होता खतरा, यजकर्ता को किसी समय कभी नहीं होता खतरा, और यज के द्वारा श्री कृष्ण ने सारे कौरों को कतरा, यज के द्वारा श्री कृष्ण ने सारे कौरों को कतरा। 17 दिन में पृथ्वी सिंह, 17 दिन में पृथ्वी सिंह बेधड़क मार दई भोज संध्या हवन करो। चाहते हो कर देश बचाना, शाम सवेरे रोज संध्या हवन करो। देश बचाना, शाम सवेरे रोज संध्या हवन करो, संध्या हवन करो, संध्या हवन करो। माता जी आशीर्वाद दे रही, उनका धन्यवाद है। ऋग्वेद मंडल 10 114वें सूक्त का 3रा मंत्र अलंकारिक भाषा है। बाबा साहब जैसे कल मुझे आचार्य जी उंगलियों का बता रहे थे ना कि ये कहती है मैं आगे रहती हूँ, ये कहती है मैं बड़ी हूँ, एक समझाने का अलंकारिक तरीका सरल हो जाता है। और मंत्र क्या है? चतुष्क प्रदा युवती सुपेशा।
घृतय प्रतीका वयुनानि वस्ते तस्याम सुपर्णा वृषणा निषेधतु। और यत्र देवाधीरे भाग धेयम, ये एक मंत्र है। अब इसको देखें, चतुष्मैने बहन जी कितने होते हैं? सरल हो रहा है ना मंत्र? हाँ, मैं उसमें नहीं जाऊंगा गहराई में। चतुष्मैने और पर्दा मैंने चोटी, चतुष्के पर्दा, और युवती एक बहुत सुंदर युवती है। सुपेशा, बड़ा सुंदर मुख है, बड़ा चेहरा सुंदर है उसका। चतुष्के पर्दा, युवती सुपेशा, और घृतय प्रतीका वयुनानि वस्ते, घी उसकी पहचान है, उसने अपने शरीर पर घी चुपड़ा हुआ है, ऐसी युवती है। वयुनानि वस्ते, वयुन मैंने साड़ी, उसने साड़ी भी पहनी हुई है। तस्याम सुपर्णा, जहां दो सुंदर पंखों वाले पक्षी वृषणा वर्षा कर रहे हैं। और यत्र देवाधीरे भाग धेयम, जहां देवता आ रहे हैं और अपना अपना भाग ले जा रहे हैं। कक्कड़ साहब ध्यान से सुनना, अब खोलूंगा। ये युवती कौन है? 4 चोटियों वाली। बोले जी एक एक चोटी की तो सुनी हमने 2 चोटी भी पीछे फैशन चला था, 2 चोटियों वाली भी देखी थी, पर 4 चोटियों वाली युवती कौन बता रहे हो? अब ये तो बता रहा है, मैं थोड़ी बता रहा हूँ। चतुष्क प्रदा कौन है? 4 चोटियों वाली ये यजुर्वेदी है। इसके 4 कौन है कि नहीं है? और यहाँ तो ये यज कर रहे हैं, लेकिन जहाँ बड़े बड़े पारायण होते हैं वहाँ चारों तरफ, चारों कोनों पे कलश होते हैं। तो उस युवती की मानो 4 चोटियां नजर आ रही है। चतुष्क पर्दा, युवती सुपेशा, बड़ा सुंदर उसका मुख है। बहन जी जब हम यज करते हैं तो ऋषि दयानंद कहते हैं हल्दी और कुमकुम से उसको अलंकृत करो। मैंने दिल्ली में था तो मैंने भी, जैसी मुझे आती है, ज़्यादा तो बढ़िया आती नहीं, मैंने अलंकृत किया। तो एक बूढ़ा 60 वर्ष का था, मेरे पास आकर कहने लगा, पंडित जी आपने जो यजुर्वेदी सजाई है ना, मेरा मन ऐसा करता है कि एक बार मेरी शादी दोबारा से हो जाए। मैंने कहा कमाल है, याद आ गया है जी। तो उसको सजाना चाहिए, अलंकृत करना है चाहिए। आगे कहा वयुन मैंने, उसने साड़ी भी पहनी, जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। वयुन मैंने, उसने साड़ी भी पहनी हुई है। अब साड़ी कैसे पहनाओगे बहन जी इसको, युवती को? ये दरिया जो चारों तरफ को देखो, ध्यान से देखो, उसकी साड़ी जैसी प्रतीत हो रही है। उसने साड़ी पहनी हुई है। और तस्याम सुपर्णा, 2 पक्षी बैठे हैं, वृषणा वर्षा कर रहे हैं। अगर गृहस्थ आश्रम में बैठे हैं तो वहाँ पति और पत्नी घी से क्या कर रहे हैं? बोलो, वर्षा हो रही है कि नहीं हो रही है? और जहाँ वर वधू जहाँ विवाह करते हैं वहाँ उन्हें क्या कहना पड़ेगा? वर और वधू। वो वहाँ वर्षना का 2 पक्षी, सुंदर पक्षी बैठे हुए हैं। यत्र देवाधीरे भाग धेयम, जहाँ देवता आ रहे हैं और अपना अपना भाग ले जा रहे हैं। वायु अपना ले रहा है, अग्नि अपना ले रही है, आकाश अपना, एक एक करके सारे देवता अपना अपना भाग ले रहे हैं। ये तो थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके बीच में करी है। मंत्र का एक ही अर्थ नहीं होता है। ये बैठे दोनों विद्वान हमारे, एक मंत्र के कई अर्थ होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। उधर जाऊं तो फिर ये भजन छूट जाएगा, एक शब्द के कितने अर्थ बताऊंगा। तो ये कहा है कि हम अपने घरों के अंदर इस युवती को जरूर रखें। कितनी सुंदर, एक एक, और भी 10वां मंडल तो अलंकारों से भरा पड़ा है। पढ़ो ऋग्वेद को आप, कमाल है। अगर ये महेंद्र पाल जी इसकी व्याख्या अलग से करें और परमात्मा का विषय हो तो परमात्मा की 4 चोटियां क्या करेंगे? ये वेद करेंगे कि 4 चोटियां वेद है उसके। तो अलग अलग व्याख्या होगी, जहाँ जिसका प्रकरण होगा वहाँ वहाँ उसकी व्याख्या अलग होगी। और केवल यज यही ना समझो कि यही यज है, आहुति दे दी और यज हो गया। यज और भी हैं बहन जी, माताओं। कौन? हविषा विधि में 4 जगह 4 अर्थ किया है। कमाल है, हविषा विधि में 4 जगह 4 अर्थ। देखो मैं तो विद्वान नहीं हूँ महाराज, ये तो आप लोग तो कई कई अर्थ कर सकते हो। 4 अर्थ, 4 अर्थ हैं मंत्र के। और आइए बस में भजन रह जाएगा। तो ऋषि दयानंद ये भी कहते हैं कि इस संसार के जितने परोपकार के कार्य हैं वो सारे यज में आते हैं। कैसे आते हैं? बस ये यज भी क्या करो जो मैं बताऊंगा आपको। घर जला भाई का भाई से,
बुझाया न गया, घर जला भाई का भाई से बुझाया न गया, कौम के वास्ते दुख दर्द उठाया न गया, घर जला भाई का भाई से बुझाया न गया, कौम के वास्ते दुख दर्द उठाया न गया। बिल्कुल सीधा बजाओ, बिल्कुल सीधा सीधा, बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात है। हाँ हाँ, ये बात है। अब तो बर्फ में पी डाल बरांडी बोतल, अब तो बर्फ में पी डाल बरांडी बोतल, ठंडा पानी किसी प्यासे को पिलाया न गया, ठंडा पानी किसी प्यासे को पिलाया न गया, घर जला भाई का भाई से बुझाया न गया, कौम के वास्ते दुख दर्द उठाया न गया। बहुत अच्छे सुनेंगे ये बात। जी भर के तो खाते मलाई माखन को, आप जी भर के तो खाते मलाई माखन को, आप जी भर के तो खाते मलाई माखन को, रोटी टुकड़ा किसी भूखे को खिलाया न गया, रोटी टुकड़ा किसी भूखे को खिलाया न गया, घर चला भाई का भाई से बुझाया न गया, कौम के वास्ते कौम के वास्ते दुख दर्द उठाया न गया। बड़े एक एक शब्द को हर गंदन कीजिएगा, गजब लिखा है कवि, गजब का। वेश्याओं को तो दी साड़ियां रेशम की बहुत, वेश्याओं को तो दी साड़ियां रेशम की बहुत, धोती जोड़ा किसी विधवा को पहनाया न गया, धोती जोड़ा किसी विधवा को पहनाया न गया, घर जला भाई का भाई से बुझाया न गया, कौम के वास्ते दुख दर्द उठाया न गया। बहु बेटों के लिए लाख उड़ा दी मोरे, बहु बेटों के लिए तो लाख उड़ा दी मोरे। और कौन है ये? दादाजी बाहर बैठक में बैठा हुआ है, सर्दी का मौसम है, और पोता चाय का कप लेकर के आया, प्लेट में रखा था, और दादा ने देखा अब तो सर्दी भाग जाएगी, चुस्की बढ़िया लूंगा चाय से। और जैसे ही पोते ने उसके हाथ पर प्लेट और कप रखा, तो जैसे एक चुस्की लेने के लिए तैयार था, तो पोता कान के पास में मुख ले गया अपना और बोला, ओ दादा,
बोले हाँ बेटा। बोले तू कब मरेगा? फिर चाय पीनी थी क्या? फिर चाय अंदर जाएगी? मुस्कुरा रहे हो पर दुख की बात है, दर्द की बात है। और उसने चाय का कप नीचे रख दिया, गोद में बिठाया और कहा ये किसने कहा? बोले मम्मी कह रही थी कि ये बूढ़ा मर जाए तो 6,000 किराया आएगा इसमें जिसमें ये रहता है। बड़े भूल की बात है, असलियत कह रहा हूं आपको। बहू बेटों के लिए तो लाख उड़ा दी मोहरे, बहू बेटों के लिए तो लाख उड़ा दी मोहरे। धर्म के नाम में पैसा भी लगाया न गया, धर्म के नाम में पैसा भी लगाया न गया। घर जला भाई का भाई से बुझाया न गया, कौम के वास्ते दुख दर्द उठाया न गया। बहुत अच्छे डबल धाम हरी बाबा साहब देख रहे होगे, मैं सिंगल सोच रहा था तो ताली बजा दो एक बार इसके नाम से। और डालियां डिप्टी कलेक्टर व कमिश्नर को दी, डालियां डिप्टी कलेक्टर व कमिश्नर को दी। संतरा एक किसी गरीब को खिलाया न गया, संतरा एक किसी गरीब को खिलाया न गया। घर जला भाई का भाई से बुझाया न गया, कौम के वास्ते दुख दर्द उठाया न गया। बस अंतिम बड़ी समय हो गया है। गैरों के आगे तो झुक जाते कमानी की तरह, गैरों के आगे तो झुक जाते कमानी की तरह, गैरों के आगे तो झुक जाते कमानी की तरह। भूल कर सर गुणी चरणों में झुकाया न गया, भूल कर सर गुणी चरणों में झुकाया न गया। घर जला भाई का भाई ने बुझाया न गया, कौम के वास्ते दुख दर्द उठाया दुगण गया, कौम के वास्ते दुख दर्द उठाया न गया। घर जला भाई का उठाया न गया, कौम के वास्ते दुख दर्द उठाया न गया, उठाया न गया, उठाया न गया। बिल्कुल ठीक उसी जहाँ सुई को जाना चाहिए सुई चली गई है। बहन जी आगे नहीं बढ़ूँ। और आप सबने एकत्रित होकर के मेरे विचारों को सुना। हमारे आदरणीय आज के यजमान पुरस्कार दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी विद्वानों का सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए मंगल कामना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भाई उपेंद्र जी के इस भजन में एक शब्द आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ।